सैलानियों के लिए एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और ब्यास नदी इनके आकर्षण के केंद्रों में से एक है। हिमालय से आ रही ये साफ नदी 470 किलोमीटर दक्षिण में बहते हुए पंजाब में सतलुज नदी से जा मिलती है। देखने में भले ही छोटी लगती हो, लेकिन मॉनसून के समय इसमें पानी इतना भर जाता है कि नेशनल हाईवे तक पहुंच जाता है और ऐसे में इसके आसपास बसी बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन खतरे में आ जाता है। ऐसी ही एक बस्ती में 14 वर्षीय बिमला और उसका परिवार रहा करते थे। इन बस्तियों में नेपाल, कश्मीर और बिहार से आए लोग सेटल हो गए हैं जो मजदूरी का काम करते हैं। जुलाई 2003 में मॉनसून अपने पूरे चरम पर था। कई दिनों तक बरसात होती रही और बरसात की एक शाम में बिमला अपनी बहन और जीजा के घर में गई। 2-3 दिन से बारिश ही बारिश हो रही थी, तो ऐसे नदी के पास था कमरा, वहाँ रहते थे दीदी लोग। तो बहुत 3 दिन तक बारिश हुआ। बिमला, उसकी बहन और जीजा ने रात का ज्यादातर समय बातचीत करते बिता दिया। उन्होंने बरसात से हो रही परेशानियों के विषय में बातचीत की। अचानक उन्हीं का एक दोस्त उनके टेंट में घबराया हुआ आया। उसने आके बोला कि ठेकेदार जी, पानी से तो बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और मेरा ट्रैक्टर भी ले गया। तब रात के 2 बज रहे थे और बिमला के जीजा जी दूसरी बस्ती में रह रहे लोगों को नदी में बढ़ते हुए पानी के बारे में सूचित करने चले गए। बिमला और उसकी बहन ने दूसरे गांव में सुरक्षित पहुंचने की आशा से अपना घर खाली कर दिया। फिर हम निकल के ना बारिश में निकल के, जैसे मेरी दीदी बीच में थी, मैं इस साइड और मेरी मासी की लड़की इस साइड थी, हाथ पकड़ के दीदी जैसे खड़ी थी उसी टाइम। और बहुत ज्यादा आवाज आया कि ऐसा लग रहा था कि कुछ टूट गया है। तभी पानी ने विमला पर तेज वार किया और विमला बहने लगी और वो बेहोश हो गई। जैसे बहते गए और अलग अलग थे पानी के अंदर। उस समय मुझे एक सपना जैसा दिखाई दिया ना पानी के अंदर। मुझे एक सपना जैसा आया कि एक पास्टर खड़े हैं, उनके पास एक आदमी आया है जिसको किसी ने मारा है और वो आया है और आके वो जैसे पास्टर के आगे गिर गया, तो वो पास्टर ने उठा के ना उसके लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना किया तो ठीक हो गया। और वैसा कि ऐसा लग रहा है कि मैं फिल्म भी देख रही हूँ। तो उसके मुंह से इतना ऐसा बोल रहा था कि थैंक यू जीसस, ऐसा बोल रहा था। जब बिमला इस दर्शन के समान सपने को देख रही थी, तब उसे याद आया कि कैसे कुछ मसीह लोग उसके घर आकर उसके माता पिता के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया करते थे। अचानक बिमला को सब समझ आने लगा। मेरे मन में भी ऐसे ही आया और मैंने भी ऐसे ही बोला। और जब ऐसे ही बोला कि मुझे पता था कि जैसे जीसस करके बातें करते थे, मुझे पता था कि जो मेरे डैडी मानते वही है बोल के, तो मैंने बोला अगर आप सच्चे परमेश्वर है तो मुझे बचा लो। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी, बरसात रुक गई थी और बिमला नदी के किनारे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई थी। वो जानती थी कि यीशु ने उसकी प्रार्थना सुनी है। एक बड़ा सा पत्थर के नीचे थी, लेकिन उस पत्थर को भी एक छोटे जैसे पत्थर ने रोका हुआ था। अगर वो छोटा पत्थर नहीं रोकता तो शायद मैं बचती भी नहीं। बिमला अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। राहत कार्यों में लगे लोगों ने सुबह के 6 बजे उसे ढूंढ निकाला। अब तक उस तेज बाढ़ को आए 3 से भी अधिक घंटे हो गए थे। बिमला बड़ी पीड़ा के साथ तब तक चलती रही जब तक उसे आग के चारों ओर कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। आखिरकार उसके परिवार वालों ने उसे देख लिया और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। जैसे हॉस्पिटल पहुंचे थे उसी टाइम डॉक्टर वगैरह ने तो जैसे मुझे दाखिल तो कर दिया हॉस्पिटल में, पर वो बोल रहे थे ये बचेगी तो नहीं, पर हम कोशिश करते हैं इसको करने के लिए। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके पैर में फ्रैक्चर है और उसका पूरा शरीर चोट और घाव से भरा है, पर सबसे ज्यादा चिंता का विषय था उसके दिमाग की चोट। डॉक्टर्स ने कहा
बिमला को ऑपरेशन की जरूरत है। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मम्मी और पापा को विश्वास था कि परमेश्वर इसे बचाएगा, हमारा परमेश्वर बचाएगा करके ना, और वहाँ से मुझे भी विश्वास हुआ कि परमेश्वर मुझे बचाएगा करके ना, मुझे पूरा विश्वास था। ऑपरेशन के कई महीने बाद बिमला को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ये उसके लिए चुनौती का समय था, पर बिमला और उसके परिवार के पास ऐसे कई लोग थे जो उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, उनको उत्साहित कर रहे थे और आर्थिक रूप से भी उनकी मदद कर रहे थे। डॉक्टर भी बहुत खुश होते थे और बोलते थे बेटा तूने नया जीवन पा लिया, और मैं बोलती थी मुझे परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है। तो सभी बोलते थे ना कि जिस परमेश्वर का आप लोग मानते बहुत बड़ा परमेश्वर है वो। उस वर्ष उस बाढ़ में 100 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। बिमला के जीजा जी और उसके कई रिश्तेदार उनमें शामिल थे, पर बिमला बच गई। आज उसके सारे घाव भर चुके हैं और बिमला परमेश्वर का प्रतिदिन उसकी करुणा और उसके जीवन में एक और दिन जोड़ देने के लिए धन्यवाद करती है।